नमस्कार दोस्तों, कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का जो धरना चल रहा था, अब वो पहलवानों की आपसी लड़ाई में बदल गया है। दो पहलवान अब आमने सामने आ गए हैं। दरअसल इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की एड हॉक कमेटी ने महिला पहलवानों के कथित यौन शोषण मामले में बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे 6 पहलवानों को ट्रायल में छूट देने का फैसला किया था। इसमें साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, संगीता फोगाट, सत्यव्रत कादियान और जितेंद्र किन्हा शामिल हैं। लेकिन पहलवान योगेश्वर दत्त कमेटी के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि क्या धरना देने वाले खिलाड़ियों का यही मकसद था? कुश्ती के लिए ये एक काला दिन है। उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट करके लिखा है, जो 6 पहलवान जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें सिलेक्शन के लिए होने वाले ट्रायल से छूट दी गई है। अब इसके बस फाइनल ट्रायल होंगे, यानी इनकी वेट कैटेगरी में जो पहलवान विजेता होंगे उनके साथ उनका फाइनल ट्रायल होगा। जो अभी एडहॉक कमेटी बनाई थी, उन्होंने एक निर्णय लिया है कि जो भी ये पहलवान प्रदर्शन कर रहे थे जंतर मंतर के 6 पहलवान, इनको ट्रायल में छूट दी गई है। इनकी बस फाइनल ट्रायल होगी। जो पहलवान अपने जो इनके वेट कैटेगरी में विजेता होगा, उनके साथ बस ये फाइनल ट्रायल होगी। लेकिन विनेश फोगाट ने भी बिना देर किए योगेश्वर को तका सा जवाब दे दिया है। विनेश ने योगेश्वर पर महिला पहलवानों को तोड़ने की कोशिश करने और बृजभूषण सिंह के साथ मिली भगत करने का आरोप लगाया है। योगेश्वर दत्त के इस बयान के जवाब में विनेश ने कहा है कि वो कुश्ती के जयचंद हैं। विनेश फोगाट ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट करके लिखा है, योगेश्वर दत्त का वीडियो सुना तो उनकी वो घटिया हंसी दिमाग में अटक गई। वो महिला पहलवानों के लिए बनी दोनों कमेटी का हिस्सा था। जब कमेटी के सामने महिला पहलवान अपनी आपबीती बता रही थी तो वो बहुत घटिया तरह से हंसने लगा। जब 2 महिला पहलवान पानी पीने के लिए बाहर आईं तो बाहर आकर उनको कहने लगा कि कुछ ना होगा बृजभूषण का, जाके अपनी प्रैक्टिस कर लो। एक दूसरी महिला पहलवान को बड़े भद्दे तरीके से बोला कि ये सब तो चलता रहता है, इसको इतना बड़ा इशू मत बनाओ, कुछ चाहिए तो मुझे बताओ। कमेटी की बैठक के बाद योगेश्वर ने महिला पहलवानों के नाम बृजभूषण और मीडिया को लीक कर दिए। उसने कई महिला पहलवानों के घर फोन करके ये भी कहा कि अपनी लड़की को समझा लो। वो पहले ही सरेआम महिला पहलवानों के खिलाफ बयान दे रहा था, उसके बावजूद उसे दोनों कमेटियों में रखा गया। वो महिला पहलवानों और कोचों को महिला पहलवानों के आंदोलन में शामिल होने से लगातार रोक रहा था। सारा कुश्ती जगत समझ गया है कि योगेश्वर बृजभूषण की थाली का झूठा खा रहा है। समाज में कोई भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है तो योगेश्वर जरूर उल्टियां करता है। पहले किसानों, जवानों, छात्रों, मुसलमानों, सिखों पर घटिया टिप्पणियां की और अब महिला पहलवानों को बदनाम करने में लगा हुआ है। समाज से गद्दारी के कारण ही 2 बार चुनाव में औंधे मुंह गिरे हो तुम, और मैं चैलेंज करती हूं कि कभी जिंदगी में चुनाव नहीं लड़ोगे, क्योंकि समाज जहरीले नाग से हमेशा सावधान रहता है और उसके कभी पैर नहीं लगने देता। कुश्ती जगत को आपका बृजभूषण के तलवे चाटना हमेशा याद रहेगा। महिला पहलवानों को तोड़ने में इतना जोर मत लगाओ, बहुत पक्के इरादे हैं इनके। ध्यान रखना, कहीं ज्यादा जोर लगाने से कमर न टूट जाए। रीढ़ तो पहले ही बृजभूषण के पैरों में रख चुके हो। तुम बहुत संवेदनहीन इंसान हो, जालिमों के हक में खड़े हो, उनकी चापलूसी कर रहे हो। जब तक कुश्ती में योगेश्वर जैसे जयचंद रहेंगे, यकीनन जालिमों के हौसले बुलंद रहेंगे। दोस्तों, विनेश किस आधार पर योगेश्वर को बृजभूषण का करीबी बता रही हैं, उसे समझना भी बेहद जरूरी है। असल में योगेश्वर दत्त बीजेपी से जुड़े हैं और हरियाणा से 2 बार पार्टी के विधायक बनने की कोशिश कर चुके हैं। उन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले सितंबर 2019 में बीजेपी में शामिल होने का प्रस्ताव रखा था और वो शामिल भी हो गए थे। 2019 में सोनीपत के बड़ौदा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन कांग्रेस के कृष्ण हुड्डा से चुनाव हार गए थे। कुछ महीनों बाद 2020 में कृष्ण हुड्डा के निधन से ये सीट खाली भी हुई थी। यहाँ पर उपचुनाव हुए और एक बार फिर कांग्रेस के इंदु राज नरवाल से ये चुनाव हार गए। इसीलिए अब जब बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग कर रहे पहलवानों का योगेश्वर ने विरोध करना शुरू किया तो बीजेपी से करीबी पर उनके सवाल भी खड़े होने लगे। क्या आखिर यही वजह है कि वो पहलवान होते हुए भी लगातार पहलवानों का विरोध कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम फरहीन अंसारी है। जय हिंद, जय भारत।